अस्सलाम वालेकुम। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। असल में हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। सोर्स ऑफ रेडिएशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास मोनोक्रोमेटर। अब मोनोक्रोमेटर होता क्या है, कौन कौन से मोनोक्रोमेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, वो वर्क किस तरह कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता क्या है। याद रखिएगा, मोनोक्रोमेटर ऐसी चीज़ है, मोनोक्रोमेटर इज़ अ कंपोनेंट, ये हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर विच इज़ यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ सिंगल वेवलेंथ या बीम ऑफ सिंगल वेवलेंथ, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, वेव लेंथ। लो, ये वाली चीज़ हमारे पास मोनोक्रोमेटर है। मसलन मेरे पास एक ऐसी शय होगी, यहाँ पे मैंने वो लगाई होगी मोनोक्रोमेटर जो चीज़ होती है। आगे देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हम मोनोक्रोमेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम मुख्तलिफ़ रेडिएशंस की लाइट गुजारेंगे जिसकी वेवलेंथ सबकी मुख्तलिफ होगी। ये मैंने मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशन वाली लाइट गुजारी है। तो आपका मोनोक्रोमेटर क्या करेगा कि सिर्फ एक रेडिएशन को, ये स्पेसिफिक रेडिएशन को आगे गुजरने देगा, बाकी सारी को रिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। सही है, सिर्फ एक रेडिएशन आगे आने देगा। अब ये जो काम हमारे पास होता है ये मोनोक्रोमेटर का होता है। ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। ले, ये सिंपल सी बात है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल किया जाता है, इसके चंद कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज हेडिंग दे दो, कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर, क्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे और इन कंपोनेंट को डिस्कस भी करते जाएंगे। चले, हमारे पास सबसे पहली बात कि मोनोक्रोमेटर एक शील्ड के अंदर इस तरह बंद होता है। ये इस तरह की एक शील्ड होती है, इसके अंदर बंद होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ओपनिंग होती हैं। क्या होती हैं, सिर्फ एक जगह पे ये ओपनिंग आ गई और एक जगह पे यहाँ पे ओपनिंग होती है। एक जगह से लाइट आपकी इंटर होती है, यहाँ से क्या होगी, लाइट इंटर होगी और यहाँ से लाइट बाहर मूव कर रही होती है। इसको हम नाम देते हैं एंट्रेंस स्लिट, एंट्रेंस स्लिट। और इसको हम नाम दे देते हैं एग्जिट स्लिट का। जहाँ से लाइट बाहर की तरफ आएगी उसको एग्जिट स्लिट कहेंगे, जहाँ पे लाइट आपकी अंदर की तरफ जाएगी उसको एंट्रेंस स्लिट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फोकसिंग लेंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फोकसिंग लेंस या मिरर। और यहाँ पे भी एक फोकसिंग लेंस होगा जो बाहर की तरफ रेडिएशन को भेजेगा। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका प्रिज्म हो सकता है एज अ मोनोक्रोमेटर, जो मेन चीज़ होती है जो लाइट को मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ता है। सही है, रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग हो सकती है। सही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर आपका फ़िल्टर हो सकता है। ये वाली चीज़ हमारे पास मेन होती है। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अभी, सिर्फ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है। और ये हमारे पास फोकसिंग मिरर है, फोकसिंग मिरर। लो जी, ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मोनोक्रोमेटर के जो कंपोनेंट हैं। सबसे पहले कंपोनेंट, एन एंट्रेंस स्लिट, एन एंट्रेंस स्लिट होती है, स्लिट विच एडमिट,
जो इजाज़त दे रही होती है, विच एडमिट polychromatic radiation from source, which admit polychromatic radiation from source। अब इसका क्या मतलब है, कहता है हमारे पास ये जो एंट्रेंस स्लिट होती है, यहाँ से आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट अंदर की तरफ जा रही होती है। ये जो लाइट जाएगी ये कौन सी होगी, क्रोमैटिक। अब पॉलीक्रोमैटिक का मतलब क्या है, इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट होगी, मुख्तलिफ यानी एक रेंज होगी, बेशक वो विजिबल रेंज हो सकती 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक हो सकती है। हमें सिर्फ और सिर्फ पैदा करनी है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पैदा करनी है, इसलिए यहाँ से हम जो इंटर करेंगे वो होगी पॉलीक्रोमैटिक लाइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो होता है कोलिमेटेड डिवाइस, आइदर अ लेंस और अ मिरर। कोलिमेटिंग डिवाइस, कोई भी कोलिमेटिंग डिवाइस होगी, ये आपका लेंस भी हो सकता है या मिरर भी हो सकता है, आइदर अ लेंस, या फिर ये लेंस होगा और मिरर, ये वाली चीज़ इसकी बात कर रहा है कोलिमेटिंग डिवाइस की, या फोकसिंग मिरर भी कह सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट है, वो होती है डिस्पर्शन डिवाइस। ये वाली बात, इस चीज़ की बात करेगा, जहाँ पे आके मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट टकराएगी, टकराने के बाद हर एक वेवलेंथ को अलग अलग कर देगी ये वाली डिवाइस। इसी को हम नाम दे रहे थे डिस्पर्शन डिवाइस का, या हर वेवलेंथ को क्या कर देगी, अलग अलग कर देगी। सही। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका कंपोनेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा, यही मेन कंपोनेंट है। अ डिस्पर्शन डिवाइस, कोई भी डिस्पर्शन डिवाइस होगी, डिवाइस आइदर अ प्रिज्म और ग्रेटिंग, ये प्रिज्म भी हो सकता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, आइदर अ प्रिज्म और ग्रेटिंग, और ये चीज़ ग्रेटिंग भी हो सकती है, आइदर अ प्रिज्म और ग्रेटिंग विच रिजॉल्व द रेडिएशन कंपोनेंट, विच रिजॉल्व, जो कि अलग अलग कर देते हैं, तोड़ देती है, रिजॉल्व द रेडिएशन कंपोनेंट जो रेडिएशन कंपोनेंट को तोड़ देगी, कंपोनेंट्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, जो आपकी रेडिएशन होगी ना उसको मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ देगी, बस ये इसका फंक्शन होता है, यही आपका मेन मोनोक्रोमेटर होता है। बाकी सारी की सारी असेंबली है, यानी कि जो असेसरी चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ है आपकी मोनोक्रोमेटर, वो आपकी यही चीज़ है। ये प्रिज्म हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रिज्म या फिर डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ग्रेटिंग वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ फोर्थ नंबर पे, वो है एन एग्जिट स्लिट। अच्छा, एक मैंने वर्ड यहाँ पे कोलिमेटर इस्तेमाल किया है, ये देखें, कोलिमेटिंग डिवाइस। कोलिमेटिंग डिवाइस क्या होती है हमारे पास, सिंपल ये बात याद रखिएगा, ये तो हमारे पास मिरर है, बाज़ दफ़ा कोलिमेटिंग डिवाइस एक और भी, हम नेक्स्ट जाके इसका अलहदा भी लेक्चर बनाएंगे, कोलिमेटिंग डिवाइस होती क्या है। कोलिमेटिंग डिवाइस होती है इस तरह की, हमारे पास ये इस तरह दो मेटल प्लेट होती हैं, उनके दरमियान में थोड़ी सी खाली जगह होती है, जिसमें से सिर्फ रेडिएशन एक बिल्कुल बारीक बीम की फॉर्म में गुजरती हैं, और वो बारीक बीम की फॉर्म में गुजर के यहाँ पे जाके टकराती है। टकराने के बाद हमारे पास नेक्स्ट फोकसिंग लेंस होते हैं, यहाँ से टकरा के आपकी रेडिएशन यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर देते हैं। ये थे जी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना बच्चे, वो याद रखने का, हम कौन कौन सी चीज़ें मोनोक्रोमेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके नाम आपको कम से कम आने चाहिए। सही है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोनोक्रोमेटर के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं, वो ये वाली, फॉलोइंग डिवाइस आर यूज्ड एज अ मोनोक्रोमेटर। ये चंद एक चीज़ें जो मोनोक्रोमेटर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो है फ़िल्टर्स। इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। पहली चीज़ है फ़िल्टर्स।
अब फिल्टर्स में भी ना आगे दो टाइप्स होती हैं, फिल्टर की आगे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक हमारे पास होता है इंटरफेरेंस फिल्टर, इंटरफेरेंस फिल्टर, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो फिल्टर की टाइप है वो है एब्जॉर्प्शन फिल्टर, एब्जॉर्प्शन फिल्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मोनोक्रोमेटर वो है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट सेकंड टाइप है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। थर्ड नंबर पे जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डिफ्रैक्शन मोनोक्रोमेटर, डाइफ्रैक्शन मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। इसके बाद फोर्थ जो चीज़ है यह है ट्रांसमिशन मोनोक्रोमेटर, ट्रांसमिशन मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। ले जी ये वाली चीज़ें हम ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज अ मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा मोनोक्रोमेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने पढ़ी है ये याद रखना है कि मोनोक्रोमेटर होता क्या है। मोनोक्रोमेटर होता है कि आप मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट उसके ऊपर डालते हो, डालने के बाद सिर्फ सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को बाहर आने देता है। ये मोनोक्रोमेटर का फंक्शन है। अब मोनोक्रोमेटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? हमारे पास एंट्रेंस स्लिट होती है, एग्जिट स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है और मिरर होते हैं। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर। इसके अंदर कोलीमेटर भी लगा होता है, लेकिन वो हम बना नहीं रहे तो यूजली। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें एज अ मोनोक्रोमेटर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं? पहले नंबर पर हम फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं एज अ मोनोक्रोमेटर। इसमें आगे दो टाइप है, एक है इंटरफेरेंस फिल्टर और एक है एब्जॉर्प्शन फिल्टर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, उससे नेक्स्ट डिफ्रैक्शन मोनोक्रोमेटर है और ट्रांसमिशन मोनोक्रोमेटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ़िल्टर को डिस्कस करेंगे। बारी बारी सारे मोनोक्रोमेटर को हम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।